गणगौर व्रत। ये व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सधवा स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य वर दिया था। पूजन के समय रेणुका की गौर बनाकर के उस पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष फल है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके सुहाग सामग्री चढ़ाने का तथा भोग लगाने का नियम है। ये व्रत रखने वाली स्त्रियों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में लगाना चाहिए। अब इसकी व्रत कथा सुनिए। एक समय शंकर, नारद एवं पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे, उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजनार्थ नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर अकुलीन निर्धन घर की स्त्रियां जैसे बैठी थीं, वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेकर शिव पार्वती की पूजा की। अपार श्रद्धा भक्ति में निमग्न उन स्त्रियों को पार्वती ने पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा हल्दी छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने आप घर चली आईं। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजाकर लाईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद को साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इनकी बात छोड़ दें। उन्हें उन्हीं पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग अक्षुण्ण रहेगा। परंतु इन लोगों को मैं अपने अंगुली चीरकर रक्त सुहाग रस दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। अस्तु, जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी ने अपनी उंगली चीर कर उसके रक्त को उन पर छिड़क दिया और कहा, तुम सब वस्त्र वारणों का परित्याग कर मोह माया से रहित होकर तन मन धन से पति सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का ये आशीर्वचन सुनकर सब प्रमाण करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पतिपरायण बन गईं। छिड़का खून जिसके ऊपर जैसे पड़ा वैसे ही उसका सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया तथा भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा तुम्हारा पूजन व्रत करेगी उनके पति चिरंजीव रहेंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती ने नदी तट पर से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर पतिदेव तथा ऋषि प्रवर नारद को छोड़कर चली गई थी। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर पार्वती ने उत्तर दिया, मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझे दूध भात खाने के लिए ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण नाथ मुझे आने में देर लग गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि ढोल का पोल खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगीं, शंकर के पीछे पीछे चलने लगीं। पार्वती जी ने जब नदी की ओर अवलोकन किया कि एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिव जी के सालेक तथा सलहज विद्यमान थे। ये लोग जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने अगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने का आग्रह ठुकरा दिया। इससे देवी काफ़ी कुपित हुई तथा अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर महादेव को उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों व्यक्ति चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तुम्हारे मायके में अपना माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी की आज्ञा से न जा सकी।
नारद जी वहाँ गए, जाकर देखते हैं कि ना कहीं महल है ना कहीं माला है, वरन घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देखकर नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव के पास आए और अपनी विपत्ति का आद्योपांत वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव ने नारद से उनका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वो पार्वती की अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना किया था। फिर उसे सत्या करने के लिए उन्होंने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अपितु सच्चाई को उभारने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। जहाँ तक उनके द्वारा पूजन की बात को छिपाने का सवाल है, वो भी समीचीन ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा छिप कर ही करनी चाहिए। मेरा ये आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें अपनी कृपा से में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छिपाकर किया था, उसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। हमारे भी पतिदेव इस समय घर पर नहीं हैं, तो सभी स्त्रियां इसी प्रकार का पूजन करें और गणगौर का आशीर्वाद प्राप्त करें, विधिवत पूजा करें, पूरी श्रद्धा से करें। गणगौर माता आप सबको रक्षा करें, आप सब पर आशीर्वाद बनाए रखें, आपके पतिदेव को चिरंजीवी करें। जय गणगौर माता की।